आज हम जानते हैं शुगर टेस्ट के बारे में। डायबिटीज एक ऐसा रोग है जो कि शरीर को घुन की तरह से खा जाता है, क्योंकि इसके अंदर शुगर लेवल बढ़ जाता है। शुगर बेसिकली हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए। जो भी चीज खाना हम खाते हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होकर के शुगर बनाता है। वो शुगर हमारे को एनर्जी प्रोवाइड करता है एटीपी की फॉर्म में, जिससे हम अपनी मूवमेंट्स, हाथ चलाना या हमारे सेल्स, हमारे रेस्पिरेशन या अदर एक्टिविटीज कर पाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब ब्रेक डाउन होकर के एटीपी बनाते हैं और छोटे छोटे शुगर्स या फैट या अमीनो एसिड्स के रूप में कन्वर्ट होते हैं। तो शुगर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर शुगर नहीं होगी तो हम चल फिर नहीं सकते, हम काम नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन डायबिटीज एक ऐसा रोग है जिसमें शुगर का लेवल बढ़ जाता है। अब ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि शुगर बढ़ी हुई है नहीं है। तो उसके लिए कई सारे टेस्ट हैं, जिनमें मेनली आता है शुगर फास्टिंग, शुगर पोस्टप्रेंडियल, शुगर रैंडम, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, और प्रेग्नेंट लेडीज में आता है ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो ये सारे के सारे टेस्टों से हमें शुगर के बारे में पता लगता है। बेसिकली जो सबसे इजी टेस्ट है वो है शुगर फास्टिंग टेस्ट। फास्टिंग मतलब रात भर बंदे ने कुछ खाया नहीं है और सुबह सुबह आकर के आपके यहाँ पे खाली पेट टेस्ट कराता है। 8 घंटे की फास्टिंग। फास्टिंग का मतलब 8 घंटे तक कोई खाना नहीं खाया, शुगर फास्टिंग। पीपी मतलब जब पहला सैंपल दिया खाली पेट का, उसके खाना खाएगा, वो खाना खाने के 2 घंटे बाद वाला टेस्ट वो कहलाएगा शुगर पीपी, मतलब पोस्टप्रेंडियल। खाना खाने के सही 2 घंटे बाद वो टेस्ट देगा। एक्चुअली क्या है कि शुगर जैसे ही आप खाना खाते हो एकदम बढ़ना शुरू होती है और फिर धीरे धीरे घटना शुरू होती है। तो हमें सही 2 घंटे बाद उसका मेजरमेंट लेना होता है। जो नॉर्मल वैल्यूज है वो फास्टिंग में 110 और पीपी में 140 से कम। इसके बाद आता है शुगर रैंडम। मतलब अगर हम ये देखना चाहते हैं कि किसी को शुगर है या नहीं है, तो हमने पूरे दिन में कभी भी उसका रैंडम शुगर करा लिया, वो 180 से कम होना चाहिए, 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तीसरा टेस्ट आता है ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। अगर हम ये जांचना चाहते हैं कि इसका सच में ही शुगर ज्यादा रहा है पिछले 3 महीने या नहीं रहा, या बीच बीच में कभी ज्यादा रहा है कभी कम हो गया, तो ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन जो कि पीछे 3 महीने में उस व्यक्ति का शुगर का लेवल कितना रहा उसके बारे में बताता है। नॉर्मली उसकी वैल्यू 5.8% से कम होनी चाहिए ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन की। अगर वो बढ़ी हुई होती है तो इसका मतलब उसके शुगर लेवल बढ़ा हुआ है 6 से 7, 7 से 8। इसमें हर एक में ये पता लगता है कि भाई उसकी जो मीन शुगर लेवल है, मीन शुगर मतलब कभी तो 200 हो जाती है और कभी जो 50 हो जाती है, वो सारा का सारा इसी में काउंट होगा। तो 50 से 200 के बीच में एक मीन आया करीब करीब 120 का, तो वो ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन भी 120-140 के आसपास पे सेट होगा। तो ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन हमें पिछले 3 महीने की शुगर की वैल्यू बताती है। अब आ जाता है ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जैसे हमें किसी प्रेग्नेंट लेडी का ये संशय है कि इसको शुगर हो सकती है, तो उसके लिए क्या टेस्ट हो सकता है कि हम उसका ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करें। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में क्या है कि खाली पेट की शुगर, फिर उसको 100 ग्राम ग्लूकोज खिलाया जाता है और उसका 1 घंटे पे, 2 घंटे पे, 3 घंटे पे शुगर नापा जाता है। तो वो ग्राफ प्लॉट होता है, उसमें ये देखना होता है कि उसकी शुगर बढ़ी हुई है या नहीं है। दूसरा आता है ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट। ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट में 75 ग्राम ग्लूकोज देकर के उसको, जो भी प्रेग्नेंट लेडी क्लिनिक में आती है, उसको 75 ग्राम ग्लूकोज दिया जाता है और सही 1 घंटे बाद उसकी शुगर नापी जाती है। अगर वो बढ़ी हुई है तो इसका मतलब ये है कि शुगर बढ़ी हुई है और उसको आगे नापने की जरूरत है। उसको कंफर्म करने के लिए ग्लूकोज फास्टिंग और ग्लूकोज पीपी ये टेस्ट कराने जरूरी है। एक सिंपल सा टेस्ट जो हम भूल गए हैं वो है यूरिन ग्लूकोज। सामान्यतः हर एक व्यक्ति अपना यूरिन का टेस्ट कराता है। वो यूरिन का टेस्ट अगर हम जो है कराते हैं और उसमें स्ट्रिप से वो नापते हैं कि भी उसके अंदर ग्लूकोज है या नहीं है, उसको कहते हैं ग्लूकोज डिपस्टिक टेस्ट। उसमें यूरिन में ग्लूकोज देखी जाती है कि यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है या नहीं।
यूरिन में ग्लूकोज कई कारणों से आ सकता है, डायबिटीज के अलावा भी आ सकता है, लेकिन मोटा मोटा सा हम ये जानते हैं कि यूरिन में ग्लूकोज नाप सकते हैं, फास्टिंग नाप सकते हैं, पीपी नाप सकते हैं, रैंडम नाप सकते हैं, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन नाप सकते हैं, ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट देख सकते हैं, हम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट देख सकते हैं। ये मोटे मोटे सारे टेस्ट हैं जिनसे हमें ये पता लगता है कि शुगर किसी व्यक्ति की बढ़ी हुई है या नहीं बढ़ी हुई। तो आज का इतना ही, फिर अगली बार हम जो है डायबिटीज और इसके बारे में चर्चा करेंगे।